Today in environmental class we are going to see a third chapter, that is ecosystem and biodiversity. Okay, what is ecosystem, what is biodiversity, we are going to see one by one. So first of all, what is mean by ecosystem? Okay, ecosystem क्या होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या होगा, मतलब एक कोई सिस्टम है. ओके, इको उसको अभी समझना है कि इको बोले तो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा या व्हाटएवर इट इज known as. Ecosystem is nothing but a complex network of interaction between living organism. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हम आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, पशु पक्षी आ रहे हैं, उनके बीच का एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेट नेटवर्क है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक कंपोनेंट, दे आर फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोटिक कंपोनेंट विद अ स्पेसिफिक एरिया. ठीक है, उसको अपन इकोसिस्टम बोल सकते हैं. It encompasses both the living plant, animal, microorganism and non-living soil, water, air component. मतलब ये है कि इकोसिस्टम एक ऐसा जगह हो सकती है, एक ऐसा वातावरण हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें आप लोग और आप जिसके आपके अराउंड में जो भी नॉन लिविंग थिंग है, आप लोग बोले तो हम कौन हो गए, बायोटिक, जिंदा लोग. और हमारे अराउंड में जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे अपनी स्कूल है, अपनी बस है, ठीक है ना, अपना घर है, अपने रोड्स है, ये कैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, मगर इनका अपने लाइफ में पार्टीशन है. ठीक है ना, इनका अपने लाइफ में क्या है, एक पार्ट है. अगर मान लो बस नहीं होती तो आप स्कूल से घर या घर से स्कूल आ सकते थे क्या? नहीं. तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, आवर लाइफ. तो इनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अपन बोल सकते हैं कि उनके ऊपर अपन डिपेंडेंट है और हमारी लाइफ साइकिल उसके ऊपर चल रही है. ठीक है, तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट द रिलेशनशिप और इंटरकनेक्शन और क्या बोला वो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. ठीक है ना, इंटरकनेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. समझ में आ गया? जिंदा लोग और जो जिंदा नहीं है ऐसे लोगों के बीच का संबंध. ठीक है, कोई एक एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम. ओके, गेट इट? सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और इंटरैक्शन, नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. इतना समझ में आ गया? इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शन, लेना देना. ठीक है, एक दूसरे से, नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया. अभी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया क्यों बोला है? अभी तुम्हारी स्कूल बस तुम्हारे घर से मान लो यहाँ छोड़ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये अपना एरिया हो गया. आपको नागपुर के एरिया से कोई काम है क्या? नहीं. तो वो हमारा इकोसिस्टम बना क्या? नहीं. हमारा इकोसिस्टम चंद्रपुर है, चंद्रपुर में आप घूम रहे हो. हाँ, जिस दिन आप नागपुर में जाओगे या वहाँ सेटल हो जाओगे तो वो आपका पार्ट हो जाएगा इकोसिस्टम. आप क्या बोलेंगे, आई एम सेटल इन नागपुर, तो वो आपका पार्ट हो गया. फिलहाल आप कहाँ हो, आपके एरिया में. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चंद्रपुर के ऐसे लोकेशन में अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया हो जहां आपको जाने की जरूरत भी ना पड़ी, राइट ना. ऐसे भी कोई इलाका है, वार्ड है या कोई लोकेशन है जहां आप बिल्कुल भी आपका लेना देना भी नहीं है. ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर सब्जी लेने जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, गोल बाजार जा रहे हो, गंजवाड़ जा रहे हो, उसके बाद फिर से अपने घर आ रहे हो, घर से फिर आप कॉलेज जा रहे हो, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, सिनेमा हॉल जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो. बस आपने देखा होगा कि आपका जो मैपिंग है बस इतने ही कुछ लोकेशन में आना जाना आपका हो रहा है. तो ये जो आपका सिस्टम बना है वो इकोसिस्टम. फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ लोग, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा. हॉस्पिटल में अगर कोई चेयर है उसमें इंटरेक्शन होगा. हॉस्पिटल बिल्डिंग से इंटरेक्शन होगा जिसमें कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है. अगर अपनी बात की, क्योंकि अपने एरिया प्रिस्क्राइब है इसलिए यहाँ बोला गया है और स्पेसिफिक एरिया. ओके, समझ में आ गया? दैट इज इट. तो ये हमारे बारे में हो गया. अगर कोई बंदर होता तो उसका इकोसिस्टम क्या होता? पेड़ पौधे, जंगल, कभी कभी सिटी में आना, पानी पी लेना और बाद में फिर से जंगल में चले जाना. आपने देखा होगा बंदर अपने झुंड में कभी कभी सिटी ट्रैवल करते हुए आते हैं, बट रहते क्या, वो जंगल में ही रहते हैं क्योंकि खाना पीना वहाँ मिलता है. अगर वहाँ से उनको भगा दिया गया है या उनको नहीं मिल रहा है खाना पीना, तभी वो सिटी की तरफ आते हैं और यहाँ उनको जो भी फल सब्जी या जो भी है वो खा लेते हैं. आपको पता है छत में अगर हमने कुछ सूखने को डाला तो बंदर खा लेता है. ठीक है ना, क्योंकि उसको भूख की तलाश है, वो भूख की तलाश में यहाँ तक भटकता है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ देयर मंकी. ठीक है, अगर मैं कहूँगा अपना बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का इकोसिस्टम क्या होगा? फूल, गार्डन, बस उसके बाहर निकल रही है क्या वो, उसका एरिया उधर ही है. कपूल में पैदा होंगी, कुछ फूल का रस लेंगी, उस महीने 2 महीने या जो भी उसका वर्किंग लाइफ है वो रहेंगी, उसके बाद मर जाएंगी.
तो हो गया उसका इकोसिस्टम, इतना ही है, ठीक है। यानी लाइफ साइकिल ट्रैवल करते समय आप किस किस अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो, जिंदा और मरे हुए लोगों के साथ। मरे हुए नहीं बोल सकते, इनमें जिंदा नहीं है, जान नहीं है। बिल्डिंग मरी हुई है क्या? नहीं, उसमें जान नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझो, ठीक है। सो इट इज it composes both between living and non-living, okay. Ecosystem can be divided into two types. दो टाइप में अपन इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक अननेचुरल मैन मेड, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इसको बोल सकते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये दो टाइप के इकोसिस्टम है। तो इसमें अपन नेचुरल इकोसिस्टम पहले देखेंगे, जिसमें जमीन से जुड़ी हुई इकोसिस्टम रहेंगी और दूसरा पानी से जुड़ी हुई इकोसिस्टम रहेंगी। तो जमीन से जुड़ी हुई इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ रहा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ रहा है, डेजर्ट इकोसिस्टम आ रहा है, टुंड्रा इकोसिस्टम आ रहा है, मरीन वाटर में मरीन वाटर इकोसिस्टम आ रहा है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, कौन से इकोसिस्टम है। जमीन कितने प्रकार की है? यहाँ हमने जमीन को 4 प्रकार में डिवाइड किया। तो 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार, जैसे जंगल में अपना टाइगर रहता है, वो सिटी में कभी-कभी आता है और हमेशा सिटी से डिपेंड है क्या वो? अगर उसको खाना जंगल में नहीं मिल रहा है तो उसकी तलाश में सिटी में आएगा, मगर उसका इकोसिस्टम जंगल में है, ठीक है। तो इकोसिस्टम कहाँ लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से 4 टाइप है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, उसके बाद डेजर्ट में और टुंड्रा। टुंड्रा यानी विंटर जो कंट्री रहती है वहाँ टुंड्रा प्रदेश रहता है, पता है ना आपको, एकदम इग्लू जैसा घर वर रहता है, ठीक है ना, बर्फ का घर, उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पानी अगर समुद्र का है तो उसमें जो जीव रहते हैं वो फ्रेश पानी में नहीं रह सकते, पता है आपको। जो फ्रेश पानी में रहते हैं वो समुद्र खारे पानी में नहीं रह सकते, तो उनका अलग-अलग इकोसिस्टम है, ओके। उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अभी हम देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो अपनी जमीन से जुड़ा है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन से जुड़ी हुई, जिसमें फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, टुंड्रा है, ट्रॉपिकल है, टाइगा है और टेम्परेट। दिस इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के 3 टाइप यहाँ गिराए गए हैं, पहले तो ये 4 ही है, आपने पता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा। फॉरेस्ट के टेम्परेचर, टाइगा एंड ट्रॉपिकल, यानी जंगल की पैदावार पृथ्वी के किस भाग में है, कैसा है, उसके हिसाब से। यानी उसको अपन ने सुना होगा ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन विषुववृत्तीय प्रदेश, बीच से होता है पृथ्वी के, पता है ना। ऊपर में एक पोलर है, नीचे में एक पोलर है, नॉर्थ एंड साउथ, बीच में है अपना एक क्या बोलते हैं उसको अपन, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ऐसे 2 है। उसके बीच में अपना एक 0 डिग्री लाइन रहता है, ठीक है ना, विषुववृत्तीय उसको बोलते हैं। तो वो उसके हिसाब से कहाँ आपके जंगल आ रहे हैं उसके हिसाब से इसके 3 टाइप है, टेम्परेट, टाइगा एंड ट्रॉपिकल, ठीक है। हाँ, तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है ना। तो ये लोग हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ये पक्षी है, जानवर है, सब एक दूसरे से ऊपर डिपेंडेंट है, पता है ना आपको कि एक उनका सभी पैदा होके खत्म होने तक जो भी लाइफ साइकिल है सब जंगल में ही चल रहा है, ठीक है ना। उनको अपने जैसे खाना बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम, देखो डेजर्ट इकोसिस्टम में कौन कौन है? स्नेक रहते हैं, चूहे रहते हैं, क्योंकि चूहे को खाने के लिए फिर स्नेक आ जाता है, ठीक है ना। फिर ऊंट रहते हैं, ऊंट यहाँ से पानी पीते हैं, यानी ऊंट ऐसा है कि उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, शिप, क्योंकि उसमें कम पानी में भी सर्वाइव करने की क्या है, कैपेबिलिटी है, इसलिए वो वहाँ रह सकता है। तो ये अपना कैक्टस का झाड़ है, ये सब इसका और पूरी मिट्टी यानी रेती है, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। उसके बाद ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब क्या होता है, एक सीधा ग्रास रहता है, उसमें ऐसे झाड़ वाड़ नहीं रहते, बहुत जंगल जैसा घनदार जंगल ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना, एकदम डेंस फॉरेस्ट नहीं रहता, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड रहता है और ग्रासेस रहते हैं। जैसे आपने ताड़ोबा देखा होगा, ताड़ोबा में कौन से झाड़ है, ताड़ोबा के अंदर आप गए तो वहाँ बम्बू के झाड़ दिखते हैं आपको और बाकी सब जगह मैदान जैसी खाली दिखती है, ठीक है। क्योंकि जो टाइगर है ना वो उसी जगह रह सकता है, ठीक है, क्योंकि शिकार करने में उसको दिक्कत नहीं होती। मगर वो जंगल में ऐसे ऐसे जाके शिकार करता है क्या? नहीं, उसको दौड़ने के लिए प्लेन जगह होता, लॉयन को दौड़ने के लिए प्लेन जगह होता। तो यहाँ आपने देखा होगा कि ये इकोसिस्टम रिलेटेड है ग्रासलैंड, जहाँ आपको ग्रास दिखेंगी, ठीक है, ग्रास एंड लैंड, ठीक है। थोड़े बहुत झाड़ रहते हैं बीच में, वैलीज भी रहते हैं, अपने माउंटेन्स भी रहते हैं, ठीक है, और पीने के लिए पानी भी रहता है। दिस इज द ग्रासलैंड। और उसके बाद टुंड्रा। अभी टुंड्रा इकोसिस्टम आपको पता है, इसमें देखो ये डकविंग रहता है, डकविंग ये वाला अपने साइबर टूथ रहता है, वेल रहती है, स्नो इसको क्या बोलते हैं, पोलर बियर, हाँ सॉरी, पोलर बियर रहता है। उसके बाद ये अपना ये भी रहता है, इसको
पर ये सब जो एनिमल्स है वो अपने इसमें रहते हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि क्या है कि ठंड जो जगह है, ठंडी वाली जो जगह है, उसमें सर्वाइव करने की क्वालिटी इनमें डेवलप हो गई, एकदम से नहीं हुई है। जैसे चंद्रपुर में अपन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हॉट है, तो जो यहाँ बचपन से रहते हुए आ रहा है, उसके माता पिता, उसका बेटा जो भी रहते हुए आ रहा है, वो अडेप्ट कर चुका है चंद्रपुर के टेम्परेचर को। मगर कोई ऐसा बंदा जो पुणे में रहता है, वो यहाँ आके सस्टेन कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर कैसा खुलेगा, थोड़ा डाउन है, तो वो अगर यहाँ आ रहा है तो वो तो 2 दिन में भाग जाएगा, ठीक है, वो सेटल नहीं हो सकता। अपन पुणे में जाके सेटल होने की कोशिश करेंगे तो अपने को स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत जाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर कैसा है, वहाँ डाउन है, ठीक है। ठंडी में देखेंगे आप लोग, ठंडी में मैं आपको जितना गर्मी में आप सस्टेन कर सकते हो उतना ठंडी में नहीं कर सकते, थोड़ा एकदम से कोल्ड फीवर अपने को आ जाता है। तो अपनी बॉडी वैसे टेम्परेचर के हिसाब से डेवलप होती है। तो वैसे ही ये जो एनिमल्स है या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो उन्होंने उनका टेम्परेचर अडेप्ट कर लिया है, उनका इकोसिस्टम अडेप्ट किया है। तो ये वाले लोग कभी अपने इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। पेंगुइन जो इसको बोलते हैं ना, पेंगुइन, ये पेंगुइन अपने चंद्रपुर में तालाब में रहेगा क्या? पॉसिबल नहीं है, उसको ऐसे होना। जैसे आप मुंबई में अगर रानी महल या रानी बाग ऐसा कुछ एक है तो जिसमें एनिमल्स है, ठीक है ना, तो उसमें देखिए पेंगुइन रखे गए हैं। वो पेंगुइन की पूरी जो रूम है, जो पानी वानी रहता है ना, वो उसको पूरा चिल्ड एसी के रूम में रखा है। अगर उसको एसी नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। तो वो पूरा जो उसका पूरा हॉल है फुल एसी में है, यानी जैसे आप एंट्री करते हो आपको खुद ठंडी लगेगी और वो पानी पूरा ठंडा रहता है ऐसा। तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, मगर उसके लिए वैसा टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया जनरल, हम इंट्रोडक्शन देखे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। अभी हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस तरह से जमीन के जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से चढ़ते हुए या उतरते हुए क्रम में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रासलैंड दिखेंगे और उसके बाद डेजर्ट दिखेगा, यानी थोड़ा 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 इधर ये जाएगा। इंक्रीजिंग ड्राइनेस, जैसे जैसे आपका ड्राइनेस बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको दिखेगा, यानी एकदम डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड यानी थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट और पूरा ये, और उसके बाद डेजर्ट, ठीक है। और टेम्परेट अपना जो रीजन है उसमें आपको टेम्परेट फॉरेस्ट यानी आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से थोड़ा कम फॉरेस्ट, ठीक है ना, उसमें पेड़ पौधों की संख्या थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और उसके ये अपने तरफ आता है चंद्रपुर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी अमेज़न का फॉरेस्ट, अमेज़न पता है ना, जिसमें एनाकोंडा की मूवी की आपने देखी होगी, ठीक है ना, उसमें वो बिल्कुल एकदम डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो वो अमेज़न इसमें आ जाता है। अपना जो विदर्भ का फॉरेस्ट है इसमें आ सकता है तकरीबन, क्योंकि उसमें एकदम डेंस फॉरेस्ट नहीं है अपना, ठीक है ना। उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद चैपरल एंड डेजर्ट, ऐसा होता है। उसके बाद सेमेट्रिक जो रीजन है उसमें क्या है, बोरेल फॉरेस्ट। बोरेल फॉरेस्ट बोले तो यहाँ आइस गिरती है ना, तो आइस गिरने से उनके शेप कैसे रहेंगे, कोनिकल रहेंगे पेड़ों के, बराबर है, ताकि आइस निकल जाए। तो पेड़ों ने भी उस रीजन का जो टेम्परेचर है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो अडेप्ट कर लिया है। तो आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, हमेशा क्रिसमस ट्री ऐसा ही क्यों रहता है, क्योंकि क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, कोल्ड कंट्रीज में। और कोल्ड कंट्रीज में जो ट्री है, आपने देखा देवदार का झाड़ देखा आपने, वो देवदार का झाड़ जो आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा वो भी ऐसा रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है। और अपने तरफ के झाड़ क्यों ऐसा रहते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वे फैल के रहते हैं। वहाँ सनलाइट मिलेगी क्या उनको ज़्यादा, नहीं, उनको बर्फ से बचने का ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो इसलिए वो कोनिकल शेप में निकलते हैं। यानी पेड़ पौधे, इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी अपने आप को उसी टेम्परेचर या उसी एटमॉस्फेयर की तरह अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले लास्ट में टुंड्रा, जिसमें कोई भी फॉरेस्ट या कुछ भी पेड़ पौधे नहीं, तो जनरली थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीनरी दिखेगी, मगर यहाँ कैसा एकदम टेम्परेचर ठंडा है ना, उसकी वजह से कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। यहाँ लोग तो सर्वाइव कर लेते हैं, ओके। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आपको दिख रहा है कि इसमें अलग अलग जो रीजन है उनको हाईलाइट किया गया है। ये इक्वेटर, हाँ इसको बोलेंगे अपन इक्वेटर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 29 डिग्री 13 रहता है, 29 डिग्री नॉर्थ, 39 डिग्री साउथ में रहता है। तो ये जो गया है इंडिया के सेंटर से गया, दिख रहा है आपको, ठीक है ऐसा, ओके। तो इक्वेटर के बीच में से जाता है,
तो इक्वेटर के ऊपर यहाँ दिख रहा है ग्रीन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ ग्रीन एकदम ज्यादा ग्रीन है, एकदम ज्यादा आपको दिख रहा है, यहाँ ग्रीन है अपने इंडिया में, मलेशिया अपना ये नीचे वाली कंट्री पूरी। तो और जो आइस वाला दिख रहा है ना टुंड्रा प्रदेश, वो देखो ऊपर में दिख रहा है आपको, ये ऊपर में व्हाइट बोले तो बिल्कुल पोलर आइस, यहाँ पूरी आइस बनी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जाके भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो भी लोग साइंटिस्ट लोग यहाँ स्टडी करने को जाते हैं, पर यहाँ पूरा पोलर आइस है, ब्लू वाला। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कहाँ, वो कंट्री कहाँ सिचुएटेड है उसके हिसाब से, और वो अपने सी लेवल से कितना ऊपर है, सी लेवल से कितना ऊपर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो उसके हिसाब से भी बात, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने ये दिख रहा है इंडिया, दिख रहा है इंडिया, तो इंडिया में तो डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है, पर उसके साथ साथ ब्लू वाला रीजन भी दिख रहा है आपको छोटा सा, तो ये ब्लू वाला क्या बोल रहा है, टुंड्रा। अपने यहाँ टुंड्रा है क्या, नहीं, अगर हिमालय में है ना, हिमालय में कैसा टुंड्रा होना चाहिए, तो इधर क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं गिरती, तो सनलाइट नहीं गिरती तो यहाँ का बर्फ नहीं पिघलता, तो यहाँ पर अपने यहाँ क्यों टुंड्रा है, बीच में होने के बावजूद भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में जाने के बावजूद, क्योंकि ये पोर्शन जो है ना वो आपके सी लेवल से बहुत ऊपर है, हमेशा हाइट सी लेवल से काउंट की जाती है, तो वो बहुत ऊपर है, हिमालय ऊपर है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर डाउन होते जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ आपको ये दिखेगा टुंड्रा प्रदेश थोड़ा, ठीक है, ऐसा ब्लू वाला, समझ में आया। तो दो चीजें होती है, एक तो वो कंट्री कहाँ सिचुएटेड है या वो लैंड कहाँ सिचुएटेड है, वहाँ सनलाइट आ रही है नहीं आ रही है, नीचे में अपन ने दिखा है तो आ रही है, और दूसरी बात वो कितने हाइट पे है, उसके हिसाब से ये फॉरेस्ट या आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिपेंड करता है। ओके, तो चार तरह के अपन ने देखे, अभी हम जा रहे हैं एक्वाटिक, ठीक है। एक्वाटिक का मैंने बताया था दो है, एक और दूसरा, तो फ्रेश वाटर में भी है लेंटिक, लॉटिक एंड वेटलैंड्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में जो पानी कहाँ से बह रहा है, जैसे ये वेटलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी बस जमा है, बह नहीं रहा, जिसको अपन अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं दलदल वाली जमीन या चिखल, ठीक है, उसको बोलेंगे वेटलैंड्स, ठीक है। यहाँ भी इकोसिस्टम एक क्रिएट होता है, यहाँ भी पानी पीने को लोग आते हैं, ठीक है। लॉटिक से नहीं, जहाँ से नदी वदी बह रही है, और ये झरने वाला है, ठीक है, जहाँ झरना है, जहाँ नदी है, और जहाँ तालाब बना हुआ है, पॉन्ड है, ऐसे बात। तो ये चार प्रकार के, तीन प्रकार के हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि जमीन पे। अब मरीन वाटर का क्या एक ही है, वो तो पूरा समुद्र में रहेगा, मरीन वाटर जितना डीप जाओगे अपन अभी तक मरीन का डीप तक गए नहीं है, क्योंकि इतना हाई प्रेशर रहता है अंदर मरीन में, वहां जाने के लिए कोई भी यान या कोई भी सूट अभी तक नहीं बनाया, ऑफिशियली रिकॉर्ड पे नहीं है, और ऑफिशियली कोई जाता होगा तो मेरे को नहीं पता कोई दूसरी कंट्री, मगर ऑफिशियली अभी तक कोई भी ऐसा यान या सूट, समुद्र सूट का या कोई भी बना नहीं है जो डीप में जाके रिसर्च कर सके, क्योंकि इतना हाई प्रेशर, कुछ भी लाइट नहीं वहाँ, तो सूरज की लाइट ही नहीं आती अंदर तक, क्योंकि आपको पता है सन की लाइट जब अंदर आती है तो पानी से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, उससे वो रिफ्लेक्ट होती है, उसको अपन रिफ्लेक्शन या नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन होके हुए वो अंदर तक नहीं जाता, ठीक है, वो बेंड हो जाते होते होते अंदर तक अंधेरा ही रहता है, नीचे सबसे नीचे, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में सबसे नीचे ग्राउंड तक अभी तक कोई गया नहीं है, ठीक है। पैसिफिक ओशन भी अपना बहुत बड़ा है, उसमें भी कोई अभी तक ग्राउंड तक गया नहीं है, यानी ये मैंने हाथ लगा दिया समुद्र के एंड को, ऐसा वाला कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, गया नहीं। तो वहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, स्पीशीज हो सकते हैं, कुछ स्पीशीज ऐसा हो सकते हैं कि शायद आपको नहीं पता, तो कुछ थ्योरी ऐसी है कि समुद्र के सबसे नीचे एलियन भी रह सकते हैं, हो सकता है, यानी जो गया नहीं वो एक्सप्लोर नहीं हुआ उसके बारे में तो कोई भी थ्योरी बना सकता है ना, तो ऐसी थ्योरी है। तो यही थ्योरी साइंटिस्ट को ये करती है कि हाँ आप जाके रिसर्च करो, ठीक है ना, मोटिवेट करती है कि अंदर जाके क्या है देखो, हो सकता है कुछ अपना मिनरल्स मिल जाए तो उसको बेच के पैसा कमा लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपने देखा होगा, देखो दिस इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें पानी के नीचे फिश दिख रही है, उसके नजदीक में आपको इतने सारे लीचीज एंड वर्म्स ये सब दिख रहे हैं, और ऊपर में डक, फ्रॉग, डकलिंग, ये ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, मॉस्किटो, ये सब रहता है इसमें, पॉन्ड मॉस्किटो, अपना घर का मॉस्किटो, ये सब इधर ही से रहते हैं। ओके, अगर आपके घर के नजदीक कहीं पानी है गड्ढे में तो वहाँ मच्छर तैयार होते हैं, है ना, और वो अपने बहुत बेकार हो जाता है, फिर वो डेंगू फैलता है। तो क्या बोलते हैं महानगर पालिका कि अगर आपके घर में कहीं ऐसा पानी का कुआं हुआ बना हुआ है तो उसको निकाल दो, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, डेंगू या आपका बीमार हो जाएंगे, इस तरह से। तो सब यहाँ से ये होता है, इसको बोलते हैं अपन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। ये पॉन्ड वाला है जिसमें पॉन्ड बना हुआ है,
उसके बाद मरीन वाटर इकोसिस्टम देखो। अभी मरीन वाटर इकोसिस्टम यानी यहाँ से ये समुद्र की सी लेवल, जिसको अपन सी लेवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ही कोई चीज ऊपर जाएंगी तो कितनी ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी तो कितनी ऊपर नीचे आएंगी, इससे काउंट होता है सब, ठीक है। तो यहाँ दिखा रहा है कि क्या क्या कोरल्स होते हैं, स्नेल्स होती है, फिश होती है, ये अपना जेली फिश होती है, उसके बाद व्हेल होता है, टर्टल होता है, स्नेक्स होता है, शार्क होती है, और अपना ऑक्टोपस होता है। उसके बाद नीचे भी अपने जो ये थे ना लावा, वो भी निकलते हैं अंदर से। तो ये इन्होंने गहराई बताई है 10,000 मीटर नियर अबाउट, बस 10,000 मीटर यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे भी लाइफ है और अपन ने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ये सी मरीन वाटर इकोसिस्टम या सी वाटर इकोसिस्टम अपन इसको बोल सकते हैं, खारे पानी वाला, ठीक है। अभी आपने नेचुरल इकोसिस्टम देखे जिसमें लैंड, वाटर, लैंड के 4 प्रकार, वाटर के 2 प्रकार, ठीक है, इतना देख लिया। अभी अपन अननेचुरल इकोसिस्टम यानी जो इंसान ने बनाया है, जिसमें गांव आते हैं, जिसमें शहर आते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें देखो ये 2 चीज पिक्चर आपको दिखा रहा है, ये गांव वाला इकोसिस्टम है और ये सिटी, ठीक है, विलेज एंड सिटी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ब्रिज, बीच में नदी, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने कहा था कि अगर रियल इंडिया आपको देखना है तो रियल इंडिया खेलों में बसता है, गांव में बसता है, ठीक है ना। सब लोग गांव में अभी पैसा ज़्यादा कमा नहीं रहे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहेंगी कि वो रिसोर्स से दूर होके अपना इंडस्ट्री डेवलप करे, तो गांव में कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं करता। इसकी वजह से गांव में खेती करने का जो नुकसान हो रहा है या खेती इरेगुलर हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहाँ आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से गांव क्या हो रहा है, पूरा खत्म होते हैं कगार पे। मगर जिस दिन गांव खत्म होंगे उस दिन मान लो इंडिया भी खत्म होगा, क्योंकि रियल खेती अगर होंगी तो गांव में ही होंगी, सिटी में तो होंगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सिटी का खेती करने लायक है नहीं, या यहाँ पोल्यूशन है। तो यहाँ जो भी चीज़ उग रही है या जो भी क्रॉप्स हम ले रहे हैं वो कैसे होंगे, खराब ही होंगे, जिससे अपने तो गांव में जितने भी लोग हैं उनकी वजह से ही मान लो कि अभी तक टिके हुए हैं सब लोग, ठीक है। तो यहाँ 2 तरह के इकोसिस्टम आपने देखे। एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जैसे क्या फंक्शन हो सकते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, या क्या है एस्पेक्ट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम आर एज गिवन फॉलो। सबसे पहले एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, यानी एक फीचर बोल सकते हैं इकोसिस्टम के जो ये बता रहा है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, वो कैसे होती है बाद में बताऊंगा। दूसरा फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये इकोसिस्टम में होता है, ठीक है। फूड चेन तुमने पढ़े होंगे अभी 10वीं में, तो फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स उसमें होते हैं। दूसरा बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग इसमें होती है, यानी जिसमें लाइफ भी होती है, जमीन होते हैं जीरो, और केमिकल साइक्लिंग भी होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। These are the points that we have to cover in ecosystem, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट अपने हैं जो हमको कवर करना है। सबसे पहले एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देख रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है एनर्जी फ्लो में द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन बायोटिक कंपोनेंट टू द अदर विद इन द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग द मटेरियल लाइक NCCHO, यानी नाइट्रोजन, कार्बन एंड वाटर, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन एंड वाटर ये सर्कुलेट होता है जब एक बायोटिक कंपोनेंट दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को खाता है या जो भी करता है, उससे वो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। ये बोला गया है दैट इज एनर्जी फ्लो। तो कैसे होती है, जैसे सन है, ठीक है, अभी सन से किसने एनर्जी ली, पेड़ ने, तो उसने अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लिया। अभी वो खाना कौन खाएगा, रैबिट, जानवर खा रहे हैं। जानवर को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, ठीक है। और ईगल क्या हो रहा है, आखिरी मर गया, तो मरने के बाद उसके जो ये है बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजर, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, समझ में आया। तो एनर्जी ट्रांसफर इस तरह से होती है। अभी कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है देखो, सन से पेड़ ने लिया 1 लाख किलो जूल, 1 लाख किलो जूल एनर्जी बोल रहा हूँ, किलो जूल में काउंट होती है। उसमें से 10,000 किलो जूल किसने खाया, रैबिट। पूरी की पूरी नहीं खा सकता, 10% ही ट्रांसफर होती है, ये बात समझो।
हर बंधन से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ओनली 10%, ओके, और वो से 10% यानी 1000 किलो जूल किसने खाया? स्नेक ने। अभी स्नेक को मान लो 10,000 किलो जूल चाहिए तो 10 रैबिट खाएगा, एक रैबिट से उसको उतना मिल रहा है क्योंकि बाकी वेस्ट जाता है, ठीक है। अभी खाना खाते हो तो वेस्ट ही निकलता है ना कुछ समय के बाद, पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है क्या? ऐसा हो गया कि 4-5 दिन लैट्रिन को ही नहीं गए, नहीं ना, होती है, ठीक है ना, वो वेस्ट होता है कुछ। उसके बाद 100 किलो जूल ईगल ने और 10 इसने खाया। इस तरह से 10% की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है हर बंदे से दूसरे बंदे तक, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे? ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी देखो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर समझ में आएगा? फूड चेन क्या होता है समझो। फूड चेन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, ठीक है। अभी तो आपने एनर्जी ट्रांसफर देखी, अभी आप एनर्जी के साथ न्यूट्रिशन ट्रांसफर देख रहे हैं, ठीक है, जहां एनर्जी एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर। जैसे ये कौन है? ये अपना पूरा ड्राइवर है, यूनिवर्स का ड्राइवर है। यूनिवर्स में अपना जो भी सोलर मंडल है, जो भी है, 8 ग्रह जो भी है, उसका पूरा ड्राइवर है। तो ये इससे एनर्जी लेके खुद प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर। प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है खाना खुद का, तो प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट कंज्यूमर है, जिसने फर्स्ट हैंड मोबाइल लिया होगा, ठीक है, तो फर्स्ट कंज्यूमर। तो ये कौन हो गया? सेकंड कंज्यूमर, जिसने सेकंड हैंड मोबाइल लिया है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कंज्यूमर, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो उसने थर्ड हैंड मोबाइल लिया है, और उसके बाद वो मोबाइल किसी काम का नहीं रहा, अभी क्या हो गया? डेड हो गया, तो अपन ने बेच दिया या फेंक दिया, डिकम्पोजर। समझ में आ गया? द प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर इज द स्टार्टर एंड डिकम्पोजर इज द एंडर। बीच में जितने भी होंगे क्या होंगे? कंज्यूमर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा वो कंज्यूमर होगा, ओके। अभी फूड चेन तुमने देखा है, अभी फूड वेब क्या होता है वो समझो। मोस्ट ऑफ द एनिमल ईट मोर देन वन टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल ईगल को अगर ये खाने को नहीं मिला स्नेक, तो भूखा मरता है क्या? वो स्नेक की जगह चूहा भी खा सकता है, बराबर है कि नहीं? वही वो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड फ्रॉम अदर इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है ना। जैसे स्नेक चूहे को खाता है और ईगल स्नेक को खाता है। मान लो वो स्नेक नहीं मिल रहा, तो वो भूखा मरेगा क्या? उसको जो मिलेगा वो खा लेगा, यानी चूहा तो था वो स्नेक के लिए, पर खाया उसने, खा सकता है, भूख लगी तो कोई भी कुछ खा सकता है, ठीक है ना। इंसान को खाने में आगे पीछे नहीं सोचेगा आगे, तो ये तो एनिमल्स है, ये तो पहले से खा रहे हैं, मांसाहारी है, ठीक है ना। हाँ, तो एक दूसरे से एक से ज्यादा खा सकते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड यानी इसकी एक फूड चेन है, इसकी एक फूड चेन है, दोनों भी एक साथ आ जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। दिस इंटरकनेक्टेड फूड चेन कॉल्ड एज फूड वेब। वेबसाइट पता है ना, वेबसाइट में बहुत सारी साइट एक साथ आ जाती है, तब उसको वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। आपने अलग बनाई, उसने अलग बनाई, गूगल ने, जब गूगल में कुछ डालते हैं, एआई साइट डालते हैं, तो 10 साइट खुल जाती है नीचे, तो इसलिए उसको वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ फूड चेन में ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ प्लांट जो है वो डियर जो है हरिण वो खाते हैं। हरिण को कौन खा रहा है? वुल्फ, कोल्हा। वुल्फ डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने के बाद उसका जो खाद बन रहा है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्लांट। यानी ये पूरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो खाना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो नई जनरेशन कैसे पैदा होगी और प्रोपोगेट कैसा होगा अपना जनरेशन, ठीक है। यहाँ देखो प्लांट बर्ड भी खाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल पहले जैसे प्लांट अपना ग्रास हॉपर जो है वो प्लांट को खाता है, फिर चिड़िया ग्रास हॉपर को खाती है, ठीक है। वुल्फ चिड़िया को खा रहा है, उसके बाद ईगल इसको, सॉरी यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ अभी प्लांट कौन खा रहा है? ग्राउंड स्क्वीजर, यानी जिसको अपन खादुताई बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वीजर। तो स्क्वीजर को कौन खा रहा है? ईगल। ये एक दूसरे को नहीं खाते क्योंकि ये एपेक्स में है, ऊपर में, सबसे ऊपर, ठीक है। एक दूसरे के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक सर्कल चल रहा है, यहाँ से एक सर्कल चल रहा है, बराबर है कि नहीं? अलग अलग फूड चेन है। अभी देखो प्लांट को ये खा रहा है बर्ड, और बर्ड को कौन खा रहा है? ईगल। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? स्क्वीजर। स्क्वीजर को कौन खा रहा है? फॉक्स। बस एक दूसरे को नहीं खा रहे, अंदर से कोई भी किसी को भी खा सकता है, खाने वाली चीज जो वो खाता है। जैसे कोई अपना शाकाहारी है, ठीक है ना, वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन ही खाएगा। जैसे बर्ड है, ठीक है, बर्ड
दोनों भी खा रही है, एक ग्रास हॉपर और एक प्लांट, ठीक है, तो उसको एम्फीबोरस ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है, जो दोनों भी खाती है, ठीक है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, जो मांस ही खाता है, जैसे फॉक्स ये यही खाएगा, ये पेड़ पौधे खाएगा क्या, नहीं खाएंगे, तो ये इसको खा सकता है या इस, अगर ये वहीं पड़ी हुई है तो उसको भी खा लेगा, पर ये उसको मिलती नहीं है ना, उसके पीछे दौड़ेगा नहीं, उसके पीछे दौड़ता कौन है, ईगल, ईगल दौड़ सकता है क्योंकि उसको भी पंख है, इसको भी पंख है, तो उसके एक्सेसिबल एरिया में आ सकती है वो, ठीक है, ईगल स्क्विजर को भी खा सकता है अगर वो मरा पड़ा है तो, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो है इसको बोलते हैं फूड वेब, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ये एक फूड चेन होगी, इधर से ये एक फूड चेन होगी, मगर अंदर से भी ये इंटरकनेक्टेड है, तो ये फूड वेब हो गया, समझ में आ गया अभी फूड वेब, ओके। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम बात करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना।